हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज आपको दिखाऊंगा भागवत कथा, तो नहीं, शिव पुराण की कथा। आप देखेंगे भी सुनेंगे भी। श्रावण मास है और ये चांदपुर क्षेत्र से ही मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपको अच्छी भी लगेगी कि श्रावण मास में भोले बाबा की कथाएं सुननी चाहिए। जितने भी हो सके आप आनंद लें इस कथा का। और बहुत अच्छे व्यास हैं और आपको कथा भी बहुत अच्छी लगेगी। और देखते रहें आप मेरा YouTube चैनल बल वैली वाले। मैं शरण तेरी मेरे भोले भंडारी आ गया। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। स्लो मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। भोले भंडारी आ गया। मैं शरण तेरी, मेरे भोले भंडारी आ गया। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। भोले भंडारी आ गया। मैं शरण तेरी, मेरे भोले भंडारी आ गया। मैं शरण तेरी। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। इस दुनिया में जहाँ जहाँ गया, जिस पे भरोसा किया वहाँ धोखा मिला, जिस पे विश्वास किया विश्वासघात मिला। कहीं भी वफा नहीं मिली, बेवफाई ही मिली। प्रभु अभी अंतिम ये आखिरी तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे छोड़ मत देना प्रभु। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। दरिए तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख तेरी। जिस पर दिया भरोसा उसने ही आँख तेरी। मेरे बाकी बिहारी आ गया। मैं शरण तेरी, मेरे बाकी बिहारी आ गया। मैं शरण
तेरी, मैं शरण तेरी बाबा, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी बाबा, मैं शरण तेरी, मेरे भोले भंडारी आ गया, मैं शरण तेरी, मेरे भोले भंडारी आ गया, मैं शरण तेरी। मालिक आया हूँ हार करके, मुझे थाम ले मालिक आया हूँ हार करके, अपनी शरण में ले दुखों से पार करके, अपनी शरण में दुखों से पार करके, इस आस मेरे दिल में बाकी है शाम तेरी, इस आस मेरे दिल में बाकी है भोले तेरी, मेरे भोले भंडारी आ गया, मैं शरण तेरी, 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 मेरे भोले भंडारी आ गया, मैं शरण तेरी, मेरे भोले भंडारी आ गया, मैं शरण तेरी, 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 मेरे भोले भंडारी आ गया, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। देवों के अनुसार कैसे वशिष्ठ पति बनाए, और जब मैं शाप देकर चला गया तो फिर संध्या सोचने लगी कि पिता से उत्पन्न होते ही देखो मुझ में ये विकार आ गया, भाइयों के प्रति मेरे मन में गलत भाव आए, पिता के भाइयों के मेरे प्रति गलत भाव आ गए, कैसी माया है, इससे कैसे बचा जाए। मुझे भी पाप का फल, मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी जो मैंने मानसिक पाप किया है। ममापि काम भावो भूत मर्यादम सवीक्षदान पत्याय स्वके थाते सर्वेषु सहजिष्वपि। पिता और भ्राताओं के प्रति मुझ में ये भाव आ गया, मैं तपस्या करूंगी और कि जन्म लेते ही किसी में ये भावना आए, मर्यादा स्थापित करूंगी। चंद्रभागा पर्वत पर गई कि मैं तपस्या करूंगी, लेकिन तपस्या का पता नहीं है क्या करे। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम जाओ। बोले मैं कैसे जाऊं, मैं भी तो वहीं पर था, तुम उसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा वेश बदल कर जाओ, उसे मंत्र दीक्षा दो। गए हैं वशिष्ठ जी वेश बदल करके, संध्या को ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय मंत्र दिया और तपस्या करने की विधि बताई, और फिर वैसे ही तपस्या की है। पहले तो अन्न किया, अन्न त्याग दिया, फल, फल के बाद जल का भी त्याग कर दिया, वायु पर हो गई स्थित। फिर भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। प्रसन्नो भूतात्मा शंभु तपसा तेन तोषित, अंतर बहि तथा आकाशे दर्शित्वा निज बभू। अंदर बाहर आकाश में दर्शन हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। निमीलिता तस्यास्तु प्रविश्य हृदयं वरः, दिव्य ज्ञानं ददो तस्य वाचं दिव्ये चक्षुषी।
और फिर हृदय में प्रवेश करके दिव्य चक्षु दिए और भगवान की स्तुति की है। यत्वाकारं शुद्ध रूपम मनोज्ञम रत्नाकल्पम स्वच्छ कर्पूर गौरम इष्टाभीति शूल प्रधानम हस्तैर्नमो योग युक्ताय तुभ्यम। यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिम यो विष्णु कुरुते स्थितिम। आप जो ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं, आप ही विष्णु बनकर पालन करते हैं। सह ऋष्यति ओ रुद्र तस्मै तुभ्यम नमो नमः। आप ही रुद्र बनकर संहार करते हैं, इसलिए आपको प्रणाम हो। नमस्तुभ्यम महिषान नमस्तुभ्यम तपोमय प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमोस्तुते। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए वर मांगो। संध्या ने कहा कि उक्त उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी काम युक्त ना हो, और मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हूँ, और जैसे कोई और भी स्त्री कोई प्रसिद्ध ना हो। मेरे द्वारा उत्पन्न संतति ऐसे सकाम होकर पतित ना हो। मेरा पति मेरा सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त कोई भी पुरुष मुझे काम दृष्टि से देखे तो उसका पौरुष नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भगवान ने कहा अब प्राणियों के 4 भाव होंगे। पहले सीधे बड़े हो जाते थे, जैसे हिरण्यकशिपु एकदम बड़े हो गए, न बचपन आया ना पौगंडावस्था आई, न सीधे जवान हो गए। प्रथमम शैशवो भाव कौमारक्ष्य द्वितीय तृतीय यौवन भा चतुर्थो वार्धकस्तथा। तीसरी अवस्था में सकाम हो गए, कोई कोई दूसरी के अंत तक। और तुमने जो अग्निदाह का संकल्प किया है, तुम मेधा तिथि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर अग्नि में तुम चले जाना। फिर अग्नि से तुम प्रकट होकर मेधा तिथि की पुत्री बनोगी। वैसा ही किया, अग्नि में प्रवेश किया, मेधा तिथि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। और अरुंधति नाम रखा। त्रिदेवों ने वशिष्ठ से विवाह करवाया है। बोलिए शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान आशुतोष हैं। थोड़ी सी कृपा पर प्रसन्न, थोड़ी सी भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं, होते हैं ना। भगवान विष्णु बड़ा समय लगाते हैं, आशुतोष एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं, ध्यान रखना। कृष्ण अगर प्रसन्न होने में देर लगाते हैं तो फिर वो रुष्ट नहीं होते। भगवान शंकर जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं फिर उतनी जल्दी वो रुष्ट भी हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। जरा सा गलत कार्य होगा तो रुष्ट। लेकिन भगवान तो भक्तों के श्रेष्ठ कर्मों को याद रखते हैं, थोड़े से श्रेष्ठ कर्म को बढ़ा करके देखते हैं। जैसे गणपति की आंखें हैं ना हाथी की, हाथी को सब कुछ बड़ा दिखता है, इसलिए वैसे ही अपने भक्तों के थोड़े से कार्य को बढ़ा कर देखते हैं। कब शंकर कृपा कर दें, भक्त को भी पता ही नहीं लगता कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया। भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान कृष्ण के भक्त जो है ना वो बड़ा रगड़ा खाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन भगवान की शंकरों को भक्त सोचते हैं कि हमें कब कहाँ कैसे पहुंचा दिया भगवान शंकर ने, हमने क्या किया। ऐसे दयालु कृपालु भगवान शंकर हैं। तो कैसे हैं? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो
जो मेरा तुमने जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अकेला था, इस ज़माने में अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया सपाए उसको जिसे अपना तूने मान लिया, तेरी माया सपाए उसको जिसे अपना तूने मान लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने मान लिया। जय हो। का तू सहारा है, दिन दुखियों को तुम सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा था मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा था मैंने तेरा नाम लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो।
किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैं तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैं तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैं तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। तुमरा तुमने नाम लिया, तुमरा तुमने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने नाम। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर भगवान ने स्तुति की है भगवान शिव की। शिव स्वकर्ता ही हरता भरता परात्पर ब्रह्म पर ब्रह्म परेश निर्गुणो नितस एवच आत्मा रामो ही निर्गुणो भक्ताधीन सुविग्रह योगी योग रतो नित्यम योग मार्ग प्रदर्शक। यहाँ भगवान सोचने लगे ब्रह्मा जी कह रहे देखो मेरा कितना अपमान हो गया, अब क्या करें कि भगवान शंकर भी किसी से विवाह करें, तो क्या किया जाए कि उनके भी गर्भ का नाश हो। ब्रह्मा जी के मन में भाव आ गया कि मुझे तो कह दिया कि कामी लोभी, लेकिन ऐसी स्त्री कहां से आएगी जो भगवान को भी तप से हटा दे। भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, वो आपके भी पिता हैं, आप क्या सोचते हो कि आपके क्रोध से भृकुटी से उत्पन्न हुए आपके पुत्र हैं? अरे वो तो अंश है उनका, मूल तो भगवान शंकर हैं। शंकर के अंश रुद्र आपकी भृकुटी से पैदा हुए हैं। गर्भा पहारी लोकेश सर्वादीन सर्वदा दीन वत्सल एतादृशो ही यह स्वामी स्वपुत्रम मन से हितम। आप पुत्र मान रहे हैं, कुरु ध्यानम। अगर आप चाहते हैं तो शिवा का स्मरण करें, भगवती का स्मरण करें। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय हो। कुरु ध्यानम शिवाया स्वम काम मुदिश्यतम हृदय सा चेत प्रसन्नता देवी से सर्व कार्य निधास्यति। वो सब कुछ करेंगी। भक्ताधीन तो सुविज्ञेयो शिवा शिवो, वो शिवा और शिव भक्तों के अधीन है। और इसलिए उन्होंने तो आपसे कहा भी था कि आपकी प्रार्थना पर अवतार भी ग्रहण करेंगे, और वही रुद्र रूप से अवतार ग्रहण करके बैठे हैं अलकापुरी के निकट। भगवान शंकर के ही अवतार रुद्र जो कुबेर के वहां अभी आपको सुनाया, वहां पर भगवान कुबेर के द्वारा सेवित हैं। कुमार कुबेर सेवा कर रहे हैं। उमाया पीरूपाणी भविष्य दासुतो लक्ष्मी नाम हरे पत्नी ब्रह्म पत्नी सरस्वती पूर्ण रूपा सती नाम रुद्र पत्नी भविष्यति। उमा जो शिव की अर्धांगिनी है, उनके भी 3 रूप हैं। लक्ष्मी नाम हरे पत्नी, उनका एक नाम लक्ष्मी है जो लक्ष्मी नाम से हरि की पत्नी है। ब्रह्म पत्नी सरस्वती, और सरस्वती भी ब्रह्मा की पत्नी है। कल्प भेद से कहीं पुत्री भी है। तो दक्ष भाई हुए, अगले जन्म दक्ष नहीं वशिष्ठ संध्या के भ्राता थे, अगले जन्म में पति बन गए वशिष्ठ ही।
अरुंधति नाम से जब वो संध्या उत्पन्न हुई तो वशिष्ठ ही पति बने। कब तुम पिता है कब पुत्र बने हो कोई पता नहीं है। चित्रकेतु के जब पुत्र को जहर दे दिया ना माताओं ने, असंख्य पत्नियां थी, कोई भी पुत्रवाद पति नहीं थी। एक को यज्ञ का चरु खिलाया, उसके पुत्र हुआ, अन्यों ने द्वेष के कारण उसको मार दिया। फिर अंगिरा ऋषि और नारद जी आए हैं, उस आत्मा को बुलाया। आत्मा ने कहा कि अरे कितनी बार मैं तुम्हारा पितर बना, पिता बना, कितनी बार भाई बना, कितनी बार क्या बना, मित्र बना। ये अनंत माया है। जो सनातन पर भरोसा करते हैं वो पुनर्जन्म पर को भी मानते हैं, इसलिए वो ऐसी बात नहीं करेंगे। वो अच्छे कुल में जन्म होना पूर्व जन्मों का संस्कार है। बोलिए शंकर भगवान की। और तर्क से नहीं मानना, तर्क से भगवान को नहीं जाना जा सकता, भाव से भावग्राही जनार्दन। ये वो विज्ञान नहीं है कि तुम्हें साबित करके बताएं, कोई बता नहीं पाएगा। आम का स्वाद किसी को कोई बता सकता है? कोई जिसने खाया उसी को पता है ना। है तो मीठा, लेकिन कैसा मीठा है वो वही बता सकता है जिसने खाया है। इसलिए भगवान की भक्ति का जो रस है वही उसको ही पता है जिसने उस रस को चखा है। इसलिए पहले उस रास्ते पर चलो फिर जानो, फिर तुम मानने भी लग जाओगे। ये जो कुत्ते बिल्ले वाली जिंदगी जी रहे हैं, कोई ये जीवन है? कुत्ते बिल्ली भी दौड़े हैं दिन रात कुछ खाने को मिल जाए, हम भी वैसे दौड़े हैं रोटी के लिए। मनुष्य इसलिए बनाया है कि भक्ति करें, आराधना करें, तपस्या करें, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करें। भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। और ये इसको दुखालय कहा गया है। इस पृथ्वी को क्या कहा गया है? दुखालयम शाश्वतम। फिर दुखालय में आकर सुख की आशा करना कोई बुद्धिमता है? मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा। विद्यालय में विद्या। वैसे दुखालय में क्या मिलेगा तुम्हें? इस संसार का नाम ही दुखालय है। लेकिन इसलिए आराधना की जाए कि यहाँ से हम परमानेंटली शिफ्ट हो जाएं। कहाँ? यूरोप या अमेरिका। सभी जाना चाहते हैं ना। वहाँ सिस्टम है, वहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ गड़बड़ नहीं है, वहाँ रूल एंड रेगुलेशन। तो जहाँ दुनिया के इतने देश हैं, लेकिन जिस देश में 0% करप्शन है वो कौन सा देश है बताइए जरा? है किसी को पता? जिसमें 0% करप्शन है? डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है जहां पर 0% करप्शन है। तो जाना चाहेंगे ना सभी वहीं? वो पृथ्वी पर स्वर्ग कहे गए हैं, स्वर्ग से कुछ भोग रह जाएं उनका जन्म वहां होता है। फिर डेनमार्क, यूरोप, अमेरिका। जो स्वर्ग से जिनके थोड़े भोग रहे हैं और जिनके नरक से रहे हैं वो यहाँ पैदा हो जाएंगे दुख भोगने के लिए। बोले लेकिन कुछ भक्त आते हैं कल्याण करने के लिए परमात्मा की आज्ञा से कि इन गिरे हुए पृथ्वी लोक में दुख भोगते हुए लोगों को इस दुख से कैसे निकालें, भक्ति मार्ग बताने के लिए। बोलिए शंकर भगवान की। तो परमानेंटली अगर शिफ्ट होना है यूरोप यहाँ से, तो भक्ति मार्ग है। वहां पर ना गर्मी है ना सर्दी है, वहाँ कोई चिंता नहीं है, बूढ़े होने का डर नहीं है, हमेशा युवा अवस्था रहती है गोलोक धाम में, हमेशा आनंद है। वहाँ सुख और दुख नहीं है, सुख और दुख की निवृत्ति ही योग है। सुख के पीछे भागोगे उसका भाई दुख भी आने वाला है, इसलिए सुख के पीछे मत भागो, उस आनंद रूपी भगवान के पीछे। भगवान को क्या कहा गया है? अनुभवानंद स्वरूप। अब आता है आनंद का क्या है? वो किसी को पता तो हाथ खड़ा कर दें भाई। आनंद केवल आनंद है, वो भगवान है आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति लेवल की भक्ति हो जाएगी, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम परमानेंटली शिफ्ट हो जाओगे। 21 पीढ़ियां तार दी प्रहलाद, अकेले प्रहलाद नहीं। इसलिए हमें प्रहलाद बनना है, हमें फॉलो करना है प्रहलाद को। नंबर 1 हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हम दीनहीन नहीं रहेंगे, परमात्मा की सत्ता प्राप्त हो जाएगी। दूसरे इस दुखालय में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पशुवत हमारी जिंदगी है, पैसे के लिए दिन रात भटक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की।
तो भगवान भाव ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान को नहीं देखते हैं। भावुक लोगों के लिए ही ये शास्त्र है, भावुक लोगों की समझ में आएगा। इसलिए देवियां क्यों होती हैं कथा में ज्यादा? क्योंकि उनमें भाव होते हैं। खुशी की बात हो तो खुशी के आंसू, दुख हो जाए तो एकदम आंसू। देवता लोगों के तो आते नहीं आंसू, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए देवता लोग कथा में कम हैं। ये ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। इसलिए भावुकाहा भूवि भावुकाहा, क्या कहा सुखदेव जी ने कि जो भावुक हैं उनके लिए ये कथा है, उनकी समझ में आएगी, उनके अंतर तक उतरेगी। देवियां भावुक होती हैं इसलिए वो एलिजिबल हैं। नहीं तो वैसे हुए, किसी का फोर्टिस हॉस्पिटल में, किसी के पति का ऑपरेशन था फोर्टिस में, हार्ट का ऑपरेशन, तो अपनी सहेली से पूछ रही है, बोले ये हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए फोर्टिस ठीक रहेगा? तो सहेली भी वैसी भावहीन थी, बोले बिल्कुल बेकार हॉस्पिटल है, मैं गई थी अपने पति का करवाने। बोले क्या? वहां जो कैंटीन में छोले भटूरे तो मिलते ही नहीं है, बिना छोले भटूरे के ही मुझे रहना पड़ा। तो तू पति का ऑपरेशन करने गई थी या छोले भटूरे खाने गई थी? जो भावुक हैं बात बात पर, जिनकी आंखें छलक जाती हैं, ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति के मार्ग के जो पथिक हैं। तो कहीं एक और घटना है, किसी का पति मर गया, अकेली घर में, अकेला घर, वही भैंस के दोहने का टाइम भी हुआ है, पति की लाश आंगन में रख दी। उधर से भैंस चिल्लाने लगी, अब बोलने लगी अब किसका स्यापा करूं, इसका करूं या भैंस का करूं? पहले किसका स्यापा करूं? दूहने वाला कोई नहीं है, मेरे हाथ से ही दुही जाती है, औरों को तो लात मारती है, मारने को पड़ती है। भावग्राही मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे द्वयोरपि समं पुण्यम भावग्राही जनार्दनः। जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो क्या बोलते हैं? विष्णाय नमः। जैसे कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, वैसे ही बोल देते हैं विष्णाय नमः। लेकिन विष्णाय नमः गलत है व्याकरण की दृष्टि से, कृष्णाय नमः है, विष्णवे नमः श्रेष्ठ है। क्या है? विष्णवे नमः। लेकिन क्या कहते हैं? मूर्खो वदति, मूर्ख कहता है विष्णाय, विज्ञो वदति विष्णवे, द्वयोरपि समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। दोनों का समान पुण्य है। वासुदेव भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं, उन तक केवल फीलिंग पहुंचती है, शब्द नहीं। मौन प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती हैं, वाणी से की गई प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती है। मन के भाव पहुंचते हैं, वाणी नहीं। भावग्राही जनार्दन। इसलिए उस फीलिंग को जोड़ना पड़ेगा भगवान से, वाणी से कुछ नहीं होगा। वाणी भी अंत में तुम्हें उस फीलिंग तक ही ले जाएगी। तो डोगरे जी बड़े विद्वान हुए काशी के। एक काफिला उनके पीछे चलता था, सैकड़ों लोग साथ चलते थे, इतने बड़े विद्वान। दुर्गा माता के मंदिर में गए, वहां माता की पूजा की, माता को नैवेद्य चढ़ाया। वहां पर पंडित जी दुर्गा पाठ कर रहे थे। जो पंडित जी दुर्गा पाठ कर रहे थे उसमें अशुद्धियां थी। तो डोगरे जी ने कहा कि पंडित जी आप ये जो पाठ कर रहे हैं ये अशुद्ध है, ये जो पाठ है ना इसमें ये त्रुटियां हैं, इनको ठीक करें। आप विसर्गे नहीं लगा रहे हैं, छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की पढ़ रहे हैं, कहीं हलंत नहीं है, कई गड़बड़े जो बताई। ऐसा बता करके डोगरे जी चले गए घर को। जैसे घर में पहुंचे सीधे 104 बुखार आ गया। बोलिए शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की। 104 बुखार आ गया और दुर्गा बुखार उतरे ना, नींद आई तो दुर्गा खड्ग लेकर, खप्पर लेकर भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई दुर्गा मैया। डोगरे कह रहे मूर्ख, तूने उस मेरे भक्त को क्या बता दिया? वो बड़े भाव से पाठ कर रहा था, उसे करने देता। अब वो गलतियां देख करके उसके भाव तूने समाप्त कर दिए। जाओ उससे क्षमा मांग कर आओ, उसे जैसा वो कर रहा था वैसा ही बता। प्रातः काल डोगरे जी उठे, सत्य घटना है ये। डोगरे जी उठे, उस मंदिर में पहुंचे, जो ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे थे
उन्होंने डोगरे जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु जैसे आपने बताया था वैसा ही मैं पाठ कर रहा हूं, अब उस पाठ में कोई त्रुटि नहीं है। डोगरा चरणों में गिर पड़ा, बोले मुझे क्षमा करो भैया, तुम जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। आज तक मैंने हजारों पाठ किए दुर्गा सप्तशती के, लेकिन माता ने मुझे कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। तुम्हारे लिए माता स्वप्न में आई खड़ग लेकर के, तुम धन्य हो। और चरणों में गिर पड़े, क्षमा बार बार मांगने लगे। इसलिए भावग्राही जनार्दन भाव ग्रहण करते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो कल सती चरित्र, परसों माता शिव पार्वती जी का विवाह रहेगा, कल सती विवाह, परसों। तो यहाँ से विदा करते हैं तो दहेज के साथ विदा करते हैं। तो देवी अपनी श्रद्धा से वस्त्र इत्यादि सौभाग्य द्रव्य माता के लिए, अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए अर्पण करते हैं कथा में। तो वो परसों का है ना, परसों शिव पार्वती जी का जब विवाह होगा तब फिर बाकी अन्य छोटे छोटे प्रसंग हैं, अनेक अवतार हैं भगवान के। तो आइए माता की ही शरण चल। तू मेरे घर आया हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो, तू आया हो, तू आया हो, तेरी कभी भी न जाया हो, तू आया हो, तू आया हो, तेरी कभी भी न जाया हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो। मिली चुनरी पुरानी हो, मापिया होना, मापिया होना, मेरी चुनरी पुरानी हो, हमारा पाहुआ मेरी चुनरी पुरानी हो। और तू चली आया, तू चली आया, तू चली आया, तू चली आया, नवी चुनरी ले आनी हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो। मापिया आओना, मापिया आओना, ओ मापिया आओना, मापिया आओना, मेरा चोला पुराना हो, मापिया आओना, मापिया आओना, मेरा चोला पुराना हो, पहाड़िया मानुआ, मेरा चोला पुराना हो। और भक्के तू आई जाया, तू आई जाया, तू आई जाया, तू आई जाया, नवा चोला सियाना हो, तू आई जाया, तेरा चोला सियाना हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो ये देवी, तू मेरे घर आया हो पहाड़िए देवी, तू मेरे घर आया हो। के सिर को तुम नहीं ले जा सकते।
सकते, जिनके सिर पर, जिनके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, अच्छा जिनकी आज भी वेशी हो, जिन्होंने एकादशी आई। रुद्राक्ष माला धारण की हो, जो जटाधारी हो, एकादशी आई आज अथवा भी। जीविका के हेतु जो नकली में अच्छा। शिव बना हो। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बनते हैं ना शिव का वेश धारण करके पैसे मांगते वाह हैं, बे वाह। वैसा भी कोई वो तो हो बढ़ेगा। उसको भी यमदूत नहीं ले जा सकते। तब हेतु ही कोई शिव वेश धारण किसने किया हो। देखो कॉन्ट्रस्ट कृष्ण नकली वासुदेव बना था ना, और लेटर भेज दिया भगवान को, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने जब देखा लेटर पढ़ा गया, पौंड्रक का ज्योति भगवान में लीन हुई। देखो साधु संतों का वेश नकल करने से कुछ भी नहीं होगा, महात्माओं का, कथावाचकों का वेश धारण करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। वेश धारण करना है तो भगवान की नकल कर लो, चाहे गुण निधि ने की, चाहे पौंड्रक ने की, भगवान में मिल गए। आपको एक बार फिर पुनः राधे राधे। हाँ तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी ये कथा जो शिव पुराण की आपने सुनी? ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सुनते रहिए और देखते रहिए बल वैली वाले, आपका अपना चैनल। राधे राधे।